तो बहन यानी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनकी कितनी छुट्टियां होती हैं, कितना क्या होता है, में क्या करना है, ये सभी आदेश आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निकाल दिए। हर महीने का कैलेंडर है, तो यानी पूरे वर्ष 2024 का कैलेंडर है, किस दिन आपको क्या करना है और किस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। तो 12 से 15 पेज का PDF है, सभी बहनें लास्ट तक देखें। वर्ष 2024 बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश। जिन भाई बहनों को अगर कैलेंडर की ज़रूरत है तो वो हम चैनल की कम्युनिटी पर डाल देंगे, वहाँ से ले लें, या फिर हमारे अगर किसी के पास नंबर है, कोई लेना चाहे कोई बहन तो वहाँ से ले ले, नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ले सकती हैं। तो वर्ष 2024 जनवरी, तो यूपी की बहनों के लिए बहुत बड़ी ये जानकारी है, जिसमें बहनें परेशान रहती थी तो अब उनकी परेशानी खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले देखिए सक्षम आंगनबाड़ी। सक्षम आंगनबाड़ी यानी सशक्त सक्षम आंगनबाड़ी से समुदाय को मिल रहा पोषण, शिक्षा और बच्चों को बौद्धिक ज्ञान सुपोषण की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश। यानी ये जनवरी में ये आपकी थीम है और आपके कैलेंडर है। कैलेंडर में कितनी छुट्टियां निकल गई हैं, क्योंकि जनवरी का महीना तो निकल चुका है आपका। तो आपको देखिए 25 तारीख की छुट्टी और 26 की छुट्टी, यानी 26 को झंडा था, 26 जनवरी थी, तो उस दिन भी आज यानी आपकी छुट्टी थी, संडे को छोड़ करके। अब इसमें जो मेन पॉइंट है इसको आप देखें। देखिए सार्वजनिक अवकाश यानी 25 जनवरी, देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगी। 25 जनवरी मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था। अब देखिए इसमें इससे ऊपर वाली जो 12 जनवरी और 24 जनवरी को क्या है, ये विशेष दिवस होते हैं। इसको बहनें ध्यान से देखें, ये अपने डायरी में नोट करते जाएं, जिससे कि आपको याद रहेगा। विशेष दिवस यानी 12 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को पड़ता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और 24 जनवरी को पड़ता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये चीज़ यानी जीके के भी क्वेश्चन है, जिसमें ये बच्चों के जीके के यानी जनरल नॉलेज के हैं, जिसमें बच्चों के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो सभी भाई बहन इस चीज़ को अपने बच्चों को भी बता सकती हैं। अब आ जाता है आपका फरवरी महीना। तो फरवरी महीने में क्या होगा ये हम आपको दिखा देते हैं। तो फरवरी महीने में आपकी देखिए सबसे पहले हॉडकुक मील योजना, वर्ष 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हॉडकुक मील योजना का शुभारंभ 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को प्रतिदिन गर्म पका भोजन पौष्टिक आहार से लाभान्वित करने का संकल्प लिया गया है। यानी कि ये 2023 से शुरू हो गया था। अब देखिए इसमें छुट्टी फरवरी के महीने में कितनी पड़ रही है। तो देखिए एक छुट्टी है फरवरी के महीने में, वो भी है 10 तारीख की, और ये आपके 4, 11, 18, 25 ये आपके संडे है, यानी रविवार के दिन। तो इस तरीके से इसमें एक ही छुट्टी है। लेकिन इसमें जो मुख्य का दिवस है, विशेष दिवस, वो है 10 फरवरी कृमि मुक्त दिवस। यानी कृमि मुक्त दिवस यानी कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो दवाई खिला रही हैं बच्चों को पेट के कीड़ों की, एल्बेंडाजोल वाली, तो उसका ये दिवस होगा। इसमें 5 फरवरी तक सभी बहनों को अपनी दवा खिला करके और उसका रिपोर्ट बना करके अपने 6 तारीख को सुपरवाइजर को जमा करनी है। अब आ जाता है आपका मार्च महीना। मार्च 2023, खाने से पहले शौच के बाद धोना है साबुन से हाथ। इस चीज़ का सभी बहनें अपने उस पर लिखवा भी दें और बच्चों को अच्छी तरीके से समझा भी दें। अब देखिए तीसरा जो महीना है मार्च का, उसमें आंगनबाड़ी कायाकल्प यानी आंगनबाड़ी के केंद्रों की कायाकल्प होना है। प्रदेश की 834 ICDS परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कायाकल्प लर्निंग लैब बच्चों के अनुकूल व सुविधा अनुरूप आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया। इसमें आपकी छुट्टियां कितनी पड़ रही हैं मार्च के महीने में। देखिए पहली छुट्टी है आपकी 8 तारीख की, दूसरी छुट्टी है आपकी 25 तारीख की, और तीसरी छुट्टी है 29 की, और चौथी छुट्टी है आपकी 30 मार्च की। तो यानी 4 छुट्टियां तो आपको मार्च के महीने में अलग से हैं, और बाकी 5 छुट्टियां आपकी रविवार की हैं। तो 5 और 4 यानी 5 और 4 9 छुट्टियां आपको मिल जाती हैं। तो 9 छुट्टियां यानी आपको मिल जाती हैं
मार्च में। अब विशेष दिवस क्या है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। एक चीज़ और मैं इसी के साथ आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगी, जो बहनें आगरा से हैं उनको पता होगा, जो बहनें आगरा से नहीं है उनको जानकारी नहीं है। तो जो देखिए आगरा का जो ताजमहल रहता है, ताजमहल होता है वो 8 मार्च को महिलाओं के लिए फ्री होता है, उसमें कोई भी यानी कि टिकट नहीं लगती है, फ्री में आप देख सकती हैं, चाहे लाल किला हो या फिर ताजमहल हो। तो 8 मार्च महिला दिवस की वजह से उसकी टिकट जेंट्सों के लिए लगती है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं लगती है। 22 मार्च विश्व जल दिवस है, तो ये आपके लिखे हुए हैं। 8 मार्च को महाशिवरात्रि भी है। सार्वजनिक अवकाश देखें तो 8 मार्च को महाशिवरात्रि, 24 मार्च को होलिका दहन है, 25 मार्च को होली है और 29 मार्च को गुड फ्राइडे है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये छुट्टियाँ जो ऊपर दर्शाई गई हैं वो इसीलिए दर्शाई गई हैं, यानी जो अवकाश है 24 का यानी होलिका दिवस है, 25 की होली है, तो इसलिए ये छुट्टियाँ ऊपर जो दर्शाई गई हैं वो इसी के तहत नीचे जो दिया गया उसी के तहत दर्शाई गई हैं। तो आपको इसकी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके छुट्टी साथ ही साथ दिए गए हैं। अब आ जाता है आपका अप्रैल महीना। तो अप्रैल में देखिए 11 तारीख की छुट्टी पड़ेगी और 17 तारीख की छुट्टी पड़ेगी, ये आप नोट कर लें। और इसमें क्या है, अनुपूरक पोस्टाल इकाई उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश में 43 जनपदों में 204 अनुपूरक पोस्टाल उत्पादन इकाइयों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। यूपी SRLM यानी जो स्वयं सहायता समूह है उसके तहत। अब इसमें जो आपके विशेष दिवस हैं वो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 11 राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और सार्वजनिक अवकाश आपके रहेंगे 11 अप्रैल का, 17 अप्रैल का, 14 अप्रैल का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, 21 अप्रैल महावीर जयंती का, 11 अप्रैल का ईद उल फितर की है, 17 अप्रैल का रामनवमी है। तो इस तरीके से इसमें भी छुट्टियां दर्शाई गई। 14 की छुट्टी और आपकी जो 21 की छुट्टी है वो रविवार के दिन में कट गई है, इसलिए इसमें नहीं दिखाई गई है, लेकिन आपकी छुट्टियां अवकाश में हैं। अब देखिए आ जाता है आपका अप्रैल के बाद मई में आपकी एक छुट्टी पड़ती है 23 मई की है। मई के महीने में और क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु भारत सरकार का मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा दैनिक मासिक आंकड़ों की प्रविष्ट की जा रही है, यानी मई तक आपके हर चीज़ में एक एक चीज़ जो अभी आप गलतियां कर रही हैं, कभी सामुदायिक गतिविधि नहीं बरती हैं, कभी आपका टीकाकरण पूरा नहीं हो पाता है, कभी कुछ भूल जाती हैं, तो ये सभी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें मई से पहले। अब देखिए विशेष दिवस है 14 मई मातृत्व दिवस और 28 मई महामारी स्वच्छता दिवस, ये 2 दिवस विशेष दिवस हैं। और 23 मई बुद्ध पूर्णिमा की अवकाश है, ये आपका सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अब आपका जून का महीना आ जाता है। जून के महीने में 17 जून की छुट्टी है। ये आपका क्या चलेगा, संभव अभियान चलता है, आपको पता है जून में, यानी 21-22 से शुरुआत होती है, कभी 18-19 से भी हो जाती है। संभव अभियान पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, स्वास्थ्य और बाल विकास एवं पोस्टाल विभाग द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों का सामुदायिक स्तर पर पोषण प्रबंधन हेतु त्रैमासिक सघन अभियान। तीसरे चरण में कुल चिन्हित 2.4 लाख बच्चों में से 79% से अधिक बच्चों को पोषण स्तर में सुधार हुआ है। इसके विशेष दिवस हैं जून में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस, यानी 21 जून को सभी बहनें इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, 21 जून को आपको पोषण ट्रैकर पर योग दिवस भरना है। सार्वजनिक अवकाश है आपका 21 जून का ईद उल जुहा बकरीद, यानी ये आपका 21 जून का रहेगा। अब इसके बाद में आ जाता है जून के बाद में जुलाई। तो जुलाई में आपका क्या क्या रहेगा, शाला पूर्व शिक्षा, यानी जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं। 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों के लिए खेल के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा, खेलेंगे कूदेंगे क्षमता होगी अपार, आजीवन सीखने की नींव होगी तैयार।
इसमें 17 तारीख की यानी अवकाश रहेगा आपका 17 जुलाई का। 17 जुलाई का मुहर्रम है आपका, और विशेष दिवस रहेंगे आपके 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये आपका 11 जुलाई का भी छुट्टी रहेगी, विश्व जनसंख्या दिवस यानी विशेष, इसमें छुट्टी नहीं, सॉरी छुट्टी नहीं है, ये आपका विशेष दिवस है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दें आप सभी। अब आ जाता है आपका अगस्त। तो अगस्त के महीने में क्या रहेगा आपका, खुशी की चौपाल। खुशी की चौपाल में प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बाल सुरक्षा पर बड़े अभियान और समुदाय की जागरूकता। इसमें सामुदायिक जागरूकता में क्या होगा, राष्ट्रीय पोषण माह, ये तो नीचे वाला खुशी की चौपाल। इसमें देखिए 15 और 19 और 26 यानी 3 छुट्टियां हैं, इसमें अलग से 3 छुट्टियां हैं। देखिए 19, 25, सॉरी 15 और 26, ये 3 छुट्टियां हैं आपकी इसमें। तो ये आप सभी ने विशेष ध्यान दें 3 छुट्टियों का इसमें। और आपका विशेष दिवस होगा 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। ये सभी बहनों को पता है। सार्वजनिक अवकाश रहेगा आपका 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस, 19 अगस्त रक्षाबंधन, 26 अगस्त जन्माष्टमी। तो ये आपके 3 सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। अब आपका सितंबर आ जाता है। सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह। प्रतिवर्ष 1 से 30 सितंबर पोषण को जन्म आंदोलन का रूप देने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाता है। पोषण का महाकुंभ, सही पोषण देश रोशन वाला कार्य है। घर घर पोषण त्योहार, पोषण माह। इसमें छुट्टी रहेगी आपकी 16 तारीख की। तो 16 सितंबर को अवकाश रहेगा। इसके विशेष दिवस क्या है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस रहेगा। सार्वजनिक अवकाश आपका 16 सितंबर ईद ए मिलाद बराफरात यानी आपकी 16 सितंबर का अवकाश रहेगा। अब आ जाता है आपका अक्टूबर। अक्टूबर में आपका रहेगा गृह भ्रमण। गृह भ्रमण में आपको क्या करना है, गृह भ्रमण के दौरान IPC टूल के माध्यम से समुदाय के पोषण संबंधी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें आपकी छुट्टियां कितनी रहेंगी, 3 छुट्टियां। 2 अक्टूबर की यानी महात्मा गांधी जयंती, 12 अक्टूबर की और 31 अक्टूबर की। तो देखिए विशेष दिवस में आपके 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व हाथ धुलाई दिवस। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये आपके जनरल नॉलेज की है। ये आपके जो बच्चे यानी आपके चाहे किसी भी उसमें जाके देखते हैं तो उसमें जाकर के ये एग्जाम में आएंगे पेपर में, तो बच्चों को ये अवश्य बताएं। सार्वजनिक अवकाश रहेगा आपका 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 12 अक्टूबर दशहरा, महानवमी, विजयदशमी और 31 अक्टूबर की आपकी दीपावली। तो फिर आ जाता है देखिए नवंबर। नवंबर में यानी कि गोद भराई व अन्नप्राशन दिवस। पोषण व्यवहारों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति माह गोद भराई, गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण व्यवहार केंद्रित तथा अन्नप्राशन दिवस, 6 से 24 माह के बच्चों में ऊपरी आहार व्यवहार केंद्रित का आयोजन किया जाता है। तो इसमें यानी आपकी 1 तारीख की, 2 तारीख की और 15, 3 दिन की छुट्टी है। और इसका जो विशेष दिवस है 10 नवंबर टीकाकरण दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस और 20 नवंबर विश्व बाल दिवस। सार्वजनिक अवकाश हैं आपके 2 नवंबर गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, 15 नवंबर गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा। अब आ जाता है आपका दिसंबर। 2024 में आपकी 1 दिन की छुट्टी रहेगी, सिर्फ 25 तारीख की। पोषण पाठशाला। पोषण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विभागीय कर्मचारियों एवं जनमानस का क्षमतावर्धन करने हेतु एक अभिनव प्रयोग। इसका प्रसारण
NIC के डिजिटल वेबकास्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें आपका एक विशेष दिवस है आपका, वो है आपका 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, यानी एड्स दिवस का है 1 दिसंबर का। और सार्वजनिक अवकाश रहेगा आपका 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे। तो वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है 12 मंथ की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, मैं आशा करती हूँ। अगर नहीं देखा है तो जा कर के देख लें और दूसरी बहनों तक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी भाई बहनों के लिए। किस दिन कौन सी छुट्टी है, और एक वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी है जो मैं डाल दी है या नहीं डाल पाई है तो डाल दूँगी, जिसमें यानी स्मृति ईरानी को सुनाते हुए एक विधायक महिला ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है कि अब चूड़ी पहना दो या चूड़ी बेच दो, जो भी है आप सुनना। उसको आंगनबाड़ी बहनों के हित में बोला है, क्योंकि इस बजट से कोई भी खुश नहीं है। तो इस बजट के ऊपर ही बोला है कि इस बजट से किसको क्या मिला है। तो बहनों के लिए उसने बहुत कुछ बोला है। सभी भाई बहन जा कर के वीडियो को अवश्य देखें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।